हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। एग्ज़ाम एकेडमी आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जॉब रिक्रूटमेंट के ऊपर आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता रहता है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के ऊपर। ये जो यूनिवर्सिटी है वो है आदिकामी नान्या यूनिवर्सिटी, जहां से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है वो 31 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां से इन्होंने रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टीज़ पोजीशन के लिए यहां पर एप्लीकेशन मांगा हुआ है। कुल यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है उसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो 20 नवंबर 2023 का डेट रखा गया है, और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो हार्ड कॉपी है उसे सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 27 नवंबर 2023 तक रखा गया है। यानी फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप लोगों को इसकी जो हार्ड कॉपी है उसे सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को इसको यूनिवर्सिटी को 27 नवंबर तक जमा कर देना है। तो यहाँ पर जो सीट निकल कर आई हुई है उसमें बॉटनी डिपार्टमेंट से टोटल 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। टी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 5 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पर टोटल 3 सीटों पर कॉमर्स के लिए और 4 सीटों पर मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पर 4 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं अगर आप इकोनॉमिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3 सीटों के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इंग्लिश से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। जियो साइंस से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसमें जियोलॉजी में 2 सीटें रखी गई हैं और जियो फिजिक्स में 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। फार्मास्यूटिकल्स साइंस से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। फिजिक्स से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर 2 सीटें हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर 2 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तेलुगु से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो 4 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, और जियोलॉजी से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। टोटल आप सीट जो है वो 57 है। 57 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। कुछ वेटेज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 2% अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं और 2% ही अगर आप एक्स सर्विसमैन है मिल जाएगा, और 4% जो है आपको बेंचमार्क मिल जाएगा। डिसएबिलिटी के कैंडिडेट हैं तो 4% यहाँ पर आपको वेटेज मिल जाएगा। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या सैलरी रखी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो 10 लेवल का पे स्केल यहाँ पर है 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये तक आप लोगों की सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रखा गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मेंशन किया गया है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट में सेम क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट में आप इसका फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें आपका जो मास्टर डिग्री है वो 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना आपको ज़रूरी है। SC ST OBC के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और उसी के साथ आप लोगों को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास आउट होना ज़रूरी है। अगर आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास आउट नहीं है तो आपके पास कम से कम स्लेट या फिर सेट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं है तो आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में आपका जो PhD है वो क्लियर होना ज़रूरी है, तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यही क्वालिफ़िकेशन और भी डिपार्टमेंट में मांगा गया है। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अपने क्वालिफ़िकेशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस मांगा जा रहा है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, उसमें अगर आप जनरल BC या फिर EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना है। SC ST PBD के लिए यहाँ पर 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और अगर तीसरा यहाँ पर जो फ़ीस रखा गया है वो इंडिया के बाहर के स्टूडेंट के लिए रखा गया है, तो इसे हम यहाँ पर छोड़ देते हैं।
तो आप इस नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। सीट जो है वो परमानेंट पोस्ट के लिए है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी से फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो इसका जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट से पहले फॉर्म को फिलअप कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।